इससे पहले जो हमने ऑप्शन देखी थी वो रेक्टेंगल टूल के ज़रिए से बनाई गई एक शेप थी, जो कि हमने फ़र्ज़ किया था कि वो हमारे कमरे की बाउंड्री है। लेकिन अभी जो इस वक्त हमारे सामने शेप मौजूद है, ये हमने लाइन के ज़रिए से डिफ़ाइन की है। ऊपर का एरिया इसका 10 फुट का हमने शो किया है और साइड का जो है ये 7 फुट का, यानी 7 फुट बाय 10 फुट का ये एक कमरा हमने यहाँ डिफ़ाइन किया है। और ये ज़हन में रखें कि ये लाइन टूल के ज़रिए से डिफ़ाइन किया गया है। अगर आपने कोई मैप लाइन टूल से डिफ़ाइन किया है और आप ऑफसेट की ऑप्शन उस पर उस तरीके से अप्लाई करना चाह रहे हैं जैसा कि अभी हमने पिछले लेसन में देखी है, तो जो आपके सामने रिजल्ट आएगा वो भी हम देखते हैं। ऑफसेट की ऑप्शन हमने एक्टिव की, 5 इंच की वैल्यू एंटर हुई हुई है, यानी 5 इंचेस एंटर कर दिया। अब उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको कि हम ऑफसेट करना चाहते हैं। आप देखिए कि हम सिलेक्शन लेने की तरफ आते हैं तो सिर्फ लाइन का एक सेगमेंट जो है वो सिलेक्ट हो रहा है, पूरी ओवरऑल स्ट्रक्चर की वैल्यू जो हमारे पास सिलेक्शन के लिए नहीं आ रही। आप देख रहे हैं कि हमने क्लिक किया, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स हम ऑफसेट करना चाहते हैं, हम आउटवर्ड्स करते हैं, एंटर किया तो आप देख रहे हैं कि 5 इंच का ऑफसेट हमें यहाँ मिल गया है, लेकिन ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर की बाउंड्री हमें यहाँ ऑफसेट हुई भी नहीं मिली। कंट्रोल Z से हम वापस गए। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त हम लाइन से कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, कोई मैप हमने डिफाइन किया है, किसी कमरे का बिलफर्ज आप समझे कि ये स्ट्रक्चर है या किसी घर का स्ट्रक्चर है, हम ज़्यादा एक्यूरेसी में नहीं जा रहे, हम सिर्फ एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं। हम फ़र्ज़ करेंगे ये कोई घर है या कोई कमरा है या कोई कॉर्नर है बिल्डिंग का। इसको हम ऑफसेट उस वक्त तक मुकम्मल तौर पे नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम इन लाइंस को एज पॉलीलाइन ज्वाइन नहीं कर लेते। इसका क्या तरीका है, इसको देखने से पहले एक बार फिर देखते हैं कि आप देखेंगे हमने ये लाइन टूल के ज़रिए से शेप डिफाइन की है। ऑफसेट की ऑप्शन एक्टिव की, 5 इंच की वैल्यू ऐड हुई भी है, दोबारा से कर लेते हैं 5 इंच, एंटर किया। सिलेक्शन लेने की तरफ आए तो आप देख रहे हैं कि ये साइड सिलेक्ट हो रही हैं, जबकि हम ये चाहते हैं कि हम इस सारे को वैल्यू दे सकें। ऐसा उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि हम इन लाइंस को ज्वाइन ना कर लें। इसी हालत में अगर ऑफसेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह का होगा, यानी एक एक लाइन आपकी ऑफसेट हो जाएगी, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, लेकिन उस तरीके से रिजल्ट आपके पास नहीं आएगा जैसा कि आप चाहते हैं। कंट्रोल Z से हम वापस गए। अब हम देखेंगे कि हम इन दोनों शेप्स को किस तरीके से ऐसी हालत में ले आएं कि हमारा ऑफसेट इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर पाए। और अगर हम अपने एक मैप को मुकम्मल एक लाइन के ज़रिए से डिफाइन करें तो नहायत आसानी के साथ हम अपनी उन वॉल्स की थिकनेस एक ही दफ़ा में दे सकें, बजाय इसके कि हम एक एक लाइन को अलग अलग एडजस्ट करते रहें। ऑफसेट की ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले, इसके लिए सबसे पहले हमें मॉडिफाई के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आना है, ऑब्जेक्ट, पॉलीलाइन सेलेक्ट किया और ओवरऑल स्ट्रक्चर में से किसी भी पॉलीलाइन को हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि डू यू वांट टू टर्न इट इनटू वन। हम यस, वाई लिखा हुआ है, एंटर कर दिया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, एंटर एन ऑप्शन, हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। बाकी लाइंस पे आके हमने क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया। अब हम ऑफसेट की ऑप्शन एक्टिव करते हैं। 5 इंच की वैल्यू यहाँ दी हुई है, हमने दोबारा से दे दी, एंटर कर दिया। अब अपने ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं कि आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल सही सिलेक्शन सारे ऑब्जेक्ट की नज़र आ रही है। क्लिक किया और आउटवर्ड्स हमने ऑफसेट कर दिया। 5 इंच की वैल्यू के साथ हमारी बाउंड्री ओवरऑल स्ट्रक्चर की डिफाइन हो गई। यही अमल अपने इस स्ट्रक्चर के साथ करेंगे जो कि अभी हमने ड्रॉ किया था। मॉडिफाई ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन, पहली लाइन पे क्लिक किया, क्योंकि पहले एक बार इसको कर चुके थे इसलिए पहली ऑप्शन नहीं आई, जिस पे वाई लिख के आपने एंटर करना है। उसके बाद ज्वाइन को क्लिक करेंगे और बाकी लाइन सेलेक्ट कर लेंगे जो कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं। 2 बार हमने एंटर प्रेस किया। ऑफसेट 5 इंचेस पे एंटर। आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हुआ। आउटवर्ड्स हमने क्लिक किया, सारे स्ट्रक्चर की बाउंड्री जो है यहाँ डिफाइन हो गई। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। पहले जो हमने एक शेप डिफाइन की थी, ऑफसेट को समझा था, तो ज़रूरी था कि इस अमल को भी बता दें कि अगर आपने पूरा नक्शा अपना लाइन के ज़रिए से डिफाइन किया है, जो कि नहायत अहम है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, जिसकी वजह से बहुत आसानी के साथ हम अपने स्ट्रक्चर को सही तरीके से डिफाइन कर पाते हैं, तो अगर आप ऑफसेट उसको उसी तरह से अप्लाई करेंगे तो वो रिज़ल्ट आपके पास नहीं आएगा जो कि आप चाहते हैं। जबकि आपको मॉडिफाई में जाके ऑब्जेक्ट
पॉलीलाइन की ऑप्शन उस तरीके से कवर करनी पड़ेगी जैसा कि हमने किया, उसके बाद आपके सामने वही रिजल्ट आएगा जो कि अभी हमने यहाँ देखा है।